रिवीजन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने लिख लिया है। तो मैं आपको यहाँ ज़्यादा बता रहा हूँ। मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें मैं छोड़ता हूँ। मेरा नोट्स दिन के इतने छोटे बनते हैं, सच में बहुत छोटे बनते हैं मेरे नोट्स, क्योंकि मुझे क्या छोड़ना क्या लिखना वो पता चल गया है ना। वो ही सीखना है, लिखना क्या है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पता चलना चाहिए कि छोड़ना क्या है। सब कुछ लिखेंगे तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा, बहुत लंबा आता है इनका PDF वगैरह। फाइनली अपने सामने UPSC पगलू मतलब टाइप की एक जो चीज़ है जो मतलब सारे UPSC एस्पिरेंट का एकदम मतलब उनको लगता सबसे बड़ा हथियार, अंतिम विफिन सब कुछ है, वो है सामने विजन IAS की मैगजीन करंट अफेयर्स की। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं सारे एस्पिरेंट हैं, उनमें से मैं अगर मोर देन 75% भी कहूँ ना, सबका यही हथियार है। सभी बोल दूँ सभी का यही हथियार है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अब इस पे डिस्कस करते हैं कि सबको पता तो है, सब ये ले भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि इसको ला के रख देंगे। और जैसा कि UPSC डिमांड करता है 15 महीनों का करंट अफेयर्स मांगती है कम से कम, तो 15 मैगजीन्स मुझे समझ ये नहीं आती कि उन 15 मैगजीन्स का रिवीजन कैसे होगा। अगर सारी ये मैगजीन पढ़ी हैं तो विज़न की मैगजीन के पेज यहाँ पे देखो ना, तो अप्रैल की मैगजीन के अपन देखें तो अप्रैल की मैगजीन के 121 पेज है, यानी कहे तो इसके एवरेज पेज 130-140 आते हैं। 15 मैगजीन आपके पास में रहेगी, कैसे होगा सब। तो मेरा तो मानना ऐसा है, बेसिकली मुझे सब इससे माने या ना माने, मेरा मानना ऐसा है कि मैगजीन के शॉर्ट नोट्स हमारे पास में होने चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें वाले हो कि नहीं हम तो फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, तो ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं बताता हूँ अगर शॉर्ट नोट्स इस कैसे मैनेज करने हैं, क्या पढ़ना और क्या सेगमेंट जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसकी पहली न्यूज़ है, इसको अपन लेते हैं और इसमें से देखते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। वहाँ से शुरू करते हैं, सारा जो इंडेक्स है उस पढ़ने के बाद में जैसे पहली न्यूज़ है विश्वास आधारित शासन, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये गवर्नेंस से रिलेटेड आया है। हाल में लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2026 पारित किया गया, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई विधेयक या ऐसा कुछ संसद में पारित किया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए उसको हमें लिखना है, तो इसको पढ़ भी लेना है और इसके अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहली लाइन यही आएगी। उसके बाद में इस विधेयक के बारे में इसका उद्देश्य जो कि नियामक व्यवस्था को दंडात्मक वगैरह ये इसका उद्देश्य है। और इसमें ये जो इसके प्रावधान वगैरह है ये तो छोटी छोटी चीज़ें, इनको शॉर्ट नोट्स इसके बनाने पड़ेंगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें डालनी, जैसे उद्देश्य डाल गया, फिर ये क्या, इनको मतलब समराइज करके लिखना होता है। विश्वास आधारित शासन के बारे में वगैरह इसका डेफिनेशन वगैरह। तो अब इसमें ये इतनी न्यूज़ हैं कि अब इसको आप चाहे तो इसको इन्होंने शायद 2 या 3 पेज में दिया है, तो आप चाहे तो ये सारा का सारा देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 3 पेज की इस न्यूज़ को आपको आधे पेज में लाना है। शॉर्ट नोट्स अगर बना आधे से भी कम पेज में अगर लाना तो उसमें आप इसका डेफिनेशन दे दो, इसके प्रावधान है वो दे दो, इसका उद्देश्य क्या है वो लिख लो, और विश्वास आधारित शासन थोड़ा ये लिख सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता वगैरह पे बात आती है ना, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि इसके जो पॉइंट है ना, जैसे नियामक की सुधार है, आर्थिक संवर्धन है, स्वैच्छिक अनुपालन है, न्यायालयों में लंबित मामले। अब लंबित मामले इनमें ये लाइन थोड़ी सी इनको विस्तार से लिख सकते हैं। बाकी वाले जो पॉइंट है ना इनको छोटा सा वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, ताकि शॉर्ट नोट्स जितने अपने पास में कम लगेंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अब ऐसे सोच के भी बैठे कि 123 पेज का रिवीजन करना है तो पहले से ही दिमाग ख़राब हो जाता कि यार, लेकिन ऐसा लगे कि 10 पेज ही है, 10-15 पेजों की 1 महीने का पढ़ा है। मैं तो कोशिश करता था 2-3 पेज में ही अपने 1 महीने के नोट्स करंट को उनको बहुत, मैं क्योंकि बहुत छोटा नोट्स बनाता हूँ तो, लेकिन आपके अगर 5-10 पेज में भी आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरे कहने का मतलब है छोटी छोटी इन पॉइंटों में डाल दो। अब चुनौतियाँ हैं उसमें भी यही करो, परिवर्तन संबंधी चुनौतियाँ वगैरह अगर ये डाल लो तो, बाकी मैं तो ऐसा नहीं डालता। अब देखो सुदृढ़ करना है तो सरकार द्वारा उठाए कदम, इनको छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है, इतना भी ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ आगे की राह वगैरह ये सब चीज़ें छोड़नी होती हैं, आगे की राह है वगैरह इनको पढ़ लेना चाहिए बस ठीक ठाक दिमाग में रख के। ये डायग्राम वगैरह ठीक है देख लेना चाहिए, लेकिन इनको नोट्स की। दूसरी न्यूज़ सेंसस से रिलेटेड है, सेंसस 2027
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रथम शरण की शुरुआत की है, सबसे बड़ा, ठीक है, शुरुआत की है। अब इसमें मूल रूप से होनी थी लेकिन रद्द हो गई है, तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है, पता है। 19 के इसमें व्यापारी ये ठीक है, पॉइंट डाल सकते हैं कि 1931 के बाद पहली बार इसमें व्यापक जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। तो अगर जनगणना से रिलेटेड पीटी में ये फैक्ट्स पढ़ना है तो ये इसमें ऊपर से इन चीज़ों का अपन को पता होना चाहिए, लेकिन इसमें ये 1931 वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भारत में जनगणना ये पूरा स्टैटिक्स है। अब इसको अगर आप करंट में शामिल करते हैं तो आप मूर्ख हैं। कहते हैं ना कि यार करंट के नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, ये इन्हीं सब वजह से बड़े होते हैं। तो ये सारा का सारा डाटा स्टैटिक्स का है। करंट की तो केवल वो ऊपर वाली 2 लाइनें थी, ये अब सारा स्टैटिक्स आएगा। अब इसी को आप करंट के नोट्स में भर के बड़ा बनाए, आपकी मर्जी, और स्टैटिक्स पार्ट्स की कॉपी में ये सब आप उतार के पूरा पता करें तो आपकी मर्जी, लेकिन ये करंट का तो नहीं है, इसको छोड़ना है। जनगणना 2027 में नया क्या है, हाँ ये थोड़ी ढंग की बात है, इनको पढ़ लेना है अपन को। और ये जो मेजर पॉइंट है, पहली पूर्ण डिजिटल है, सब जनगणना हो गई, जातिगत गणना वाली, इन पॉइंटों को थोड़ा सा नोट डाउन कर देना। बाकी पूरा देखो पॉइंटों को ही मैं कह रहा हूँ नोट डाउन करना, उसके अंदर वाली चीज़ें नहीं डालनी हमको, अंदर वाली आ जाती हैं, सच कहूँ तो पढ़ता भी कोई नहीं, आ ही जाते हैं इतना। कल्याण की नीति वगैरह इनको डाल दो वगैरह, इन्होंने इन चुनौतियाँ तो ठीक है, मतलब डालो तो ठीक है, इतने ज़्यादा यूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो 123 पेज में से 10 पेज पे मैं पहुंच चुका हूँ। 2 न्यूज़ थी, 2 न्यूज़ में क्या क्या छोड़ना मैंने आपको कितना बताया है, देख सकते हो। अब आती हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स के इनके बॉक्स में। तो एआई गवर्नेंस और आर्थिक समूह गठन किया है, ठीक है, इसका केवल 1 लाइन डालो, इनको मत डालो, इन पॉइंटों को भी औपचारिक दिया गया है कि इस पॉइंट को डाल दो कि किन्होंने ने इसका किया है। और फिर ये सब कुछ नहीं है, एआई गवर्नेंस और आर्थिक समूह थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इनके नोट्स वगैरह तो नहीं बनाने हैं, विचार ये प्रमुख विषय, इनको तो छोड़ना ही बिल्कुल कोई मतलब नहीं फालतू। एआई गवर्नेंस, रणनीति, राष्ट्र नीति, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब ऐसे ही। अब इनका करंट से ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, मेंस के लिए ठीक है, थोड़ा कह सकते हैं। 7 सिद्धांत या 76 वगैरह, गवर्नेंस रणनीति भारत की है, इसको ये एआई जो गवर्नर रणनीति थी एआई से रिलेटेड, ये थोड़ा नहीं है। तो अगर पुराने नोट्स बना रखे उसमें अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं, बाकी इनको छोड़ना चाहिए। संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, और इसको देख लो। विफल राज्य से विधेयक वापस ले लिया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसके नोट्स तो क्या ही बनेंगे, लोकसभा उत्तर प्रदेश प्रतिनिधियों को कम कर सकता था, ठीक है, ध्यान में होना चाहिए कि 131 स्वास्थ्य विधान संशोधन विधेयक क्या था। ये वो परिसीमन से रिलेटेड था, सारी चीज़ों से 850 वाला, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में होना चाहिए क्या क्या चीज़ें। ये सब शुरुआत, विशेष बहुमत, ये स्टैटिक्स है, इनको छोड़ो फालतू। परिसीमन विधेयक 2026 के बारे में इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है क्या कुछ होता है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियम अधिसूचित किए हैं, बिल्कुल ध्यान रख लो इसको, इसकी हेडलाइन डाल लो, नियम के प्रमुख प्रावधान में पॉइंट लिख लो, सदस्य होंगे जैसे, इन चीज़ों को ध्यान में रख लो, पॉइंट बना सको तो, नहीं तो अंडरलाइन वगैरह में। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, उसी से पढ़ना चाहते हो, और आप कि जैसे मुझे शॉर्ट नोट से पढ़ना पसंद है, आपको पूरी बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ना आपको ठीक लगता है, तो आप ऐसे करिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उन पॉइंटों को आप समझ के फिर अपने बेसिस पे उनके ऐसे कट आउट लगाओ, कट क्रॉस कर दो कि ये मुझे नहीं पढ़ना है, बस इतना ही करंट का। ये सारी चीज़ें मैगजीन में करोगे तो भी ठीक रहेगा। कुल मिला के आपको टाइम बचाना है। 2025 में एक्ट आया था, उसको लेके भी ये वगैरह, मनोनीत सदस्य हैं, इसमें चुना गया मनोनीत सदस्यों को पहली बार ये राज्यसभा, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत देख लेना। न्यायाधीशों के पद से हटाने का प्रोसेस तो पूरा यार पॉलिटिका है या क्या ही करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ करंट में हुआ है तो अपना सौंप दिया है, ठीक है। वो यशवंत वर्मा चल रहा था, केस के लफड़े से उसका हट गया, उसी का चल रहा है। न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है यार, इन्हीं सब चीज़ों को छोड़ना होता है। राष्ट्रमंडल सिंह, अब ये 29 जुलाई 2026 की मैंने PDF खोली है, द हिंदू का जो अतुल जैन की PDF है। दैनिक करंट अफेयर्स ये डेली डालेंगे, उसको पढ़ना कैसे, उस पर पूरी बात करते हैं।
अब ये इस PDF को आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये भी इन्होंने कुछ अपडेटेड करके दे दिया। जैसे आज की जो 9 बड़ी खबरें उनको इन्होंने पहले दे दी। इसको नॉर्मली पढ़ना, इसमें उतारना कुछ भी नहीं है। पुलिस बल का प्रयोग है, कावेरी कर्नाटक को, इसको नॉर्मली पढ़ लेना अपन को, दिल्ली स्कूल फायर वोट और जो भी हुआ। उसके बाद अब ये यहाँ पे इनकी पहली खबर है, पुलिस बल प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती व स्वतंत्र जाँच। अब इसको देख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नामली को, तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। नीचे आ जाओ, रिपोर्ट बताते हैं पक्ष में है। अब आपको हेडिंग देनी है, जैसे कि अपनी जो नोटबुक की एक कॉपी बना लेनी है। आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ वो सारा आपको कैसे मैनेज करना वो बताता हूँ। सबसे पहले आप एक कॉपी बना लो, उसमें जैसे अब अगस्त से ही शुरू करना आपको, क्योंकि जुलाई तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन जब भी आप स्टार्ट करें उस दिन की डेट डालें। अब उसमें आप तारीख लिख के उसके नीचे ये पहली खबर लिखे कि पुलिस बल प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती व स्वतंत्र जांच। अब उसमें ऊपर वाली स्लाइड का कुछ नहीं लिखना है, नीचे वाले इन्होंने द हिंदू में जो आया है एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आपको मेंशन करना है। या इतना, ये इस पूरा पेज को इसको लिख लो आप, इसको मेंशन करना। उसके बाद अब नीचे आप आ जाओ। अब यहाँ पे पता चलता है, इसको कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मली पढ़ना है। फिर नीचे आओ, इसको भी नहीं लिखना। मतलब पूरी खबर जो कि 5 स्लाइड में थी, 4 से 5 पेज में, उसमें से केवल एक पेज आपको लिखना है। अब चलो इसमें और भी हैं आगे। अब ये आप लिख सकते हैं केवल ये पॉइंट, याचिका के अनुसार बिना किसी वैध कानून के शांतिपूर्ण प्रदर्शनियों पर FRT के प्रयोग तुरंत बंद किया जाए। ये मुद्दा निजता के मौलिक अधिकार से सीधा जुड़ता है। ठीक है, इसको लिखना है आपको। लिखो, पर ये याचिका वाला बोला लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, लेकिन एक स्लाइड उसको ही लिखना है। अब यहाँ पे ये इन्होंने कुछ स्टैटिक का दिया है, पुलिस सुधार, निजता का अधिकार। अब इसको है ना, जैसे अगर आप पहली बार ही करंट अफेयर लिख रहे हो, अब पॉलिटी आपका क्लियर है तो ये सारी चीज़ें कुछ मत लिख लेना। लेकिन अगर आप पहली बार लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत ये चीज़ें डाल सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1921 पुलिस सुधार, प्रकाश सिंह मामला, निजता का अधिकार पुट्टू स्वामी से रिलेटेड था वगैरह, उनको डालो। कि वे फॉरवर्ड में इन्होंने ये नहीं लिखना। स्टैटिक में अगर इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन बार बार जैसे ये ऐसे फिर से कोई न्यूज़ आएगी और उसको फिर से ये चीज़ें मेंशन होगी तो दोबारा नहीं रखना है, ध्यान रखना। ये रिवीजन से ही आपको पता चलेगा कि क्या मैंने मेरे नोटबुक में मेंशन कर दिया है, क्या नहीं करना। अब कावेरी जल विवाद कर्नाटक वाले इस न्यूज़ पे आए तो छोड़ने का निर्देश दिया है केवल, जबकि ठीक है। अब इसको नॉर्मली इतना लिख देना है। दूसरी खबर डालनी है कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए जल छोड़ने का निर्देश। अब इसमें से केवल ये एक पॉइंट मेंशन करना, ये नहीं करना पॉइंट मेंशन, ये कुछ नहीं करना है, ये लिखना है आपको। ये विवाद ऐसे समय सामने आया जब मेकाधातु परियोजना पहले से ही दोनों राज्यों के बीच कारण बनी हुई है। आपको पता चल जाएगा कि मेकाधातु परियोजना इन दोनों के बीच में है और ये विवादित भी है। फिर क्या कह रहा है, ये लिखना है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसको लिखना है आपको, मेंशन करना। फैक्ट, रिपोर्ट, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, लिखना ही है। कावेरी जल, इसको भी लिखो, ये अच्छी स्लाइड है, इसको मेंशन करना है अब आपको। बंटवारा जो स्पष्ट फल में, ये इसको भी लिखो, ये ठीक अच्छी, मेंस के लिए ये चीज़ आपकी तैयार हो रही है। इस स्लाइड को भी आपको लिखना है। डेल्टा क्षेत्र एक तो नियंत्रण मिल जाएगा, पश्चिम कर्नाटक निचले तट पर कोई पारदा नहीं। मतलब ये न्यूज़ सच में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पीटी और मेंस दोनों के लिए, खासकर मेंस के लिए। तो इसको आप जितना अच्छे से लिख सकते हो उसको लिखना है आपको। अब ये लिखो आप, बिल्कुल लिखना आपको। स्टैटिक्स आप लिखते रहे ताकि आपका स्टैटिक्स साथ साथ में कवर होता रहे। बाघ संरक्षण में सोलिगा मॉडल और TOTR पहल, इसको भी ये नई चीज़ें आई है उनको आपको मेंशन करना है। अब मैं आपको बताऊँ क्या छोड़ना है। जैसे मैंने बताया इन पहली न्यूज़ में केवल एक स्लाइड लिखनी है, दूसरी बहुत अच्छी न्यूज़ दी उसको आपको लिखना है। अब अपन तीसरी न्यूज़ पे आ चुके हैं, बाघ संरक्षण में सोलिगा मॉडल और TOTR। अब इसको लिखना है, लिख के इसको आइडेंटिटी करवाना है कि ये सोलिगा मॉडल और TOTR है क्या, जो इन्होंने बता रखा है। इसको आप लिखो, पहली स्लाइड को, इसको भी लिखो आप।
ये भी अच्छी न्यूज़ है, देखना पीटी और मेंस दोनों के लिए ये अच्छी न्यूज़ बनेगी। तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है। स्टैटिक्स इसका लिंक लिखना है। अब पश्चिम बंगाल में पंचायतों प्रधानों की शक्तियाँ सीमित, ये इसको केवल पढ़ना है। देखो वहाँ पे पंचायत प्रधानों की शक्तियाँ हैं, उनको सीमित की गई हैं, इसको ध्यान में रखना है बस कि ऐसा कुछ हुआ है। लिखना नहीं है इसमें, ऐसा मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ध्यान में इसको पढ़ के देख लेना कि ऐसा चल रहा है, और फिर आई तो फिर देखेंगे अपन। और ये फैक्ट है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं न्यूज़ में ही, ताकि स्टैटिस्टिक्स में चीज़ आ जाएगी। देखो इसमें काफ़ी फैक्ट भी दे रखे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए काम आएगी। और ये देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूज़ का इच्छा है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब अगली न्यूज़ पे आया, शहरी अग्नि सुरक्षा संकट, लखनऊ अग्निकांड से सबक, लोगों की मौत हो गई थी। अब इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ लिखनी है आपको, ऊपर मेंशन करना खबर में शहरी अग्नि सुरक्षा संकट, लखनऊ अग्निकांड से सबक, और उसमें इस रिपोर्ट को मेंशन करना है कि भारत में हर साल अनुमानित 13,000 15,000 ऐसे लोग घटना में मरते वगैरह। इस रिपोर्ट को इसमें आपको मेंशन करना है। और ये भी 1992 का 74वां क्या कहता है उसको भी आपको लिखना है। कमी नहीं लिख रहा है, भ्रष्टाचार है। इसमें जो ये स्टैटिक्स लिंक आप लिख सकते हैं, ओमान का होर्मुज। देखो इसमें होर्मुज आपको पता है, ओमान की लोकेशन आप देख लो। उसके बाद तो इसमें मलक्का स्ट्रेट का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा जिसको लिखा जाना चाहिए। ट्रम्प कुछ कर रहा है तो उससे ही आ रहा है। बाकी होर्मुज 5वां हिस्सा गुजरता है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए। देख लेंगे तो चीज़ें याद रहेगी स्टैटिक्स लिंक से, है ना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसा और भारत का रुख। ये देखो IR, बहुतों की दिक्कत रहती है कि IR यहीं से कवर होता है। अब इसमें इस न्यूज़ को आपको पहले तो पूरा का पूरा पढ़ना है। वहाँ पे अगर कुछ लिखने वाले पॉइंट आपको मिलते हैं तो ही आपको चीज़ों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अभिन्न अंग है, ये जैसे भारत ने इनको प्रयास बताया वगैरह, इसको लिख लो आप। इसको तो नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये जो जिसको जीत मिली है वगैरह। ये 1947 वाला लिख लो, ये भी लिख लो आप। चीज़ें आपके IR में जुड़ जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हर चीज़ पहली बार ही लिखनी है। संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों को तलब किया है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इसको आप पूरा छोड़ सकते हैं। ध्यान में होना चाहिए यहाँ की ऐसा हुआ है, AI जनित वगैरह ऐसा हटाया है। प्रधानमंत्री की कोई फ़ोटो थी, टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। शीर्षा प्रदूषित स्थल रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सबसे आगे ठीक है। पॉल्यूशन में अगर थोड़ा बहुत इसको मेंशन करें तो, बाकी इतना ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली के पास में ही ऐसा कुछ आया है, तो थोड़ा बहुत इसको लिख सकते हैं। शीशा के बारे में लिख सकते हैं, न्यूट्रॉक्सिन है वगैरह, बाकी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं। अब देखो हो गया। अब इसमें मुश्किल से अगर आप दे दोगे ना तो इस PDF को आपको लिखने में 10 मिनट जाएंगे, 15 तो लास्ट है। आप कुछ भी करो ना 10 से 15 मिनट, उसके अलावा तो टाइम जाना ही नहीं है। और आप डेली बेसिस पे करेंगे, यकीन मानिए 1 महीना अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सी छोड़नी है और कौन सी नहीं छोड़नी है। क्योंकि इन जो अतुल जैन के लेक्चर्स है वो तो बहुत बड़े होते हैं, लगभग 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे का
आप कहीं फ्री बैठे हो, कहीं जा रहे हो लाइब्रेरी से वापस या ऐसा कुछ, तो डाउनलोड कर, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, डाउनलोड करके ले जाता हूँ, ईयरफोन डाल के सुनता जाता हूँ आगे आगे लेके जल्दी जल्दी। तो 1 घंटे के लेक्चर को 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और मैं उतारता हूँ लेक्चर से तो कुछ नहीं, PDF से ही उतारता हूँ। तो फिर आप रेगुलेटरी रखोगे तो आपका दिल्ली का करंट है ना 10 मिनट में ऐसे होने लग जाएगा। तो दिल्ली वाले करंट को तो आप भी दोस्तों सच बताऊं ना तो इस बार का जो 2026 वाला पेपर था वो इतना ज़्यादा PIB से ओवरलोडेड था, इतना ज़्यादा था कि मैं आपको क्या बात बताऊं। मतलब PIB डाल दिया था उन्होंने। उसके बाद तो यूट्यूब पे यही चीज़ चल रही थी कि PIB पढ़ के ही करंट अफेयर्स को आपको कवर करना है। तो चलो ठीक है, उस बार मैंने भी बहुत सुना था पिछली ऑफलाइन क्लासों में PIB ये वो वगैरह। तो देखते हैं, इसके 23 पेज हैं आज के, जो 29 तारीख के इन्होंने डाले इसके। अब देखते हैं, जैसे आज की जो पहली इसमें डाली इन्होंने कि PM ने शुभकामनाएं दी, बट अपन को नहीं देखना है, यहाँ लिखना है ये दिवस 29 जुलाई वैश्विक बाघ दिवस, इसको लिख लेना है। विश्व की 70% बाघ ये लिखना है, ये नहीं लिखना है देखो। और ये लिखना है वर्तमान संख्या, संबोधन कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है वृद्धि हुई है वगैरह, ये नहीं लिखना है। दूसरी इस पे पृष्ठभूमि पे आ जाते हैं, ये लिख लो, इस लाइन को लिखो। और जैसे ना 10 लाख बाघ वगैरह थे, गिरावट के कारण वगैरह लिख लो। लेकिन ये चीज़ें वाइकोलॉजी में हो जाती हैं, लेकिन आप यहीं कर लेंगे तो ठीक है, स्टैटिक्स भी साथ में चल रहा है, ये भी कर लो, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह जो भी है। और सेकंड न्यूज़ पे आए तो माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र का अध्ययन वाला क्षेत्र लिख लो, तूतुकुड़ी वगैरह वाला मुख्य स्रोत लिख लो, क्लीन कोस्ट ये लिखो। और कोई बड़ा केंद्र नहीं पाया गया है, डॉक्टर दी गई है, ठीक है, ये लिख लो। रोकथाम स्टैटिक्स की चीज़ें है लेकिन बहुत अच्छी है, अच्छे पॉइंट दिए उन्होंने। ध्यान रखना ये करंट अपडेट चीज़ें यहाँ पे आती हैं, इसलिए इसको लिखने का बोल रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है। जोखिम शोध परियोजना इस न्यूज़ में, इसको नहीं लिखना है अब इस चीज़ को। और पृष्ठभूमि इसको लिख सकते हो आप। ये सारी चीज़ें स्टैटिक्स की, देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक्स की है, झील प्रकोप, बाढ़, ये चीज़ें अब आप स्टैटिक्स में भी और करंट में शामिल करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि स्टैटिक्स में चीज़ें मेरे पास ये नहीं है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। ये CPGRAMS की एक रिपोर्ट आई है, इसमें ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ढंग का कुछ नहीं है इसमें, नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। शोध संज्ञान लिया है इन्होंने, ये भी नहीं है ठीक। NHRC अच्छी चीज़ है, स्वत संज्ञान लेने की शक्ति है इसके पास में, इसको ये वहीं की चीज़ें हैं ना, पॉलिटी की चीज़ें है, वहाँ पे जाएगी तो उतना नहीं है। अब इन्होंने PYQ कराने स्टार्ट कर दिए हैं, PYQ में तो लिखना नहीं है, PYQ आप कर लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। करंट में PYQ हो रहे हैं, आपका रिवीजन भी साथ में हो जाता, तो ये मुश्किल से 10 मिनट आपका ये भी ले लेगा। तो अब आपके 10 वो 10 ये 20, इसमें कुछ और आपको डंका लगे तो उसको लिख लीजिए। अब 20 मिनट का कंटेंट मैंने आपको बता दिया है कैसे कवर करना, और यकीन मानिए अगर डेली बेसिस पे आप ये 20 मिनट का करते हैं बहुत कुछ लेके जाएंगे आप, मैं बोलता हूँ आपको। विथ स्टैटिक्स और करंट दोनों से आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं अगर ये 20 मिनट आप नियमित देते हैं। और अब मैं वीकली का कुछ आपको बताता हूँ, जो संडे की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ।